इसमें दुर्योधन की कूटनीति का भी वर्णन किया गया था। तो प्रभुपाद एक जगह बताते हैं कूटनीति और राजनीति के बारे में। वास्तव में जो राजनीति है वो सही है कि किस तरह से हमें राज्य करना है, उसकी नीति। कूटनीति है किस तरह से चीजों को फेर बदल किया जाए, कैसे चीजों को इन्फ्लुएंस किया जाए, प्रभावित किया जाए, कूटनीति। तो यहाँ पे दुर्योधन की कूटनीति का वर्णन किया गया, किस प्रकार से कूटनीतिक के तरीके से वो द्रोणाचार्य, भीष्म उनको उकसा रहे हैं। तो सबके पास जाके वो बोलते हैं और ऐसी चीजें बोलते हैं जिनसे उनके हृदय में पांडवों के प्रति द्वेष की भावना आए और वो युद्ध करने के लिए और तैयार रहे। एक बाद में जब इतना कुछ सुनते हैं तो भीष्म पितामह सोचते हैं, भीष्म पितामह समझ जाते हैं, तो उसको चुप कराने के लिए शंख बजाते हैं। तो उसके बाद शंखनाद है और पांडवों की विजय के कुछ सूचक बताए गए हैं 14 से 20 में। तो उसमें सबसे पहला सूचक, अच्छा एक सूचक ये धर्म क्षेत्र भी है, उसको भी लिख सकते हैं आप। एक सूचक धर्म क्षेत्र भी है, पहले जो श्लोक में बताया गया। बाकी तो हमने 14 से 20 के बीच के जो श्लोक थे उसमें चर्चा किया। माधव बोला गया था, कृष्ण भगवान को माधव के रूप में सूचित किया गया था। माधव मतलब स्वयं यहाँ पे जो सौभाग्य की देवी हैं लक्ष्मी, उनके पति यहाँ स्वयं मौजूद है, तो सारा सौभाग्य पांडवों के पास जाएगा। और जो शंख है वो दिव्य है। तो पहला धर्म क्षेत्र भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो युद्ध हो रहा है धर्म क्षेत्र में हो रहा है ना, कुरुक्षेत्र में। उसके अलावा जो अर्जुन का रथ है वो भी उसके बारे में बताया गया कि किस प्रकार से वो अग्नि के द्वारा दिया गया था और वो सभी दिशाओं में विजय प्राप्त करने में सक्षम था। और जो अर्जुन के जो घोड़े हैं, जो घोड़े थे वो भी चित्ररथ ने उनको दिए थे। और इस तरह से ये कुछ सूचक जो कि 14 में बताए, 14 से 20 के बीच में चर्चा हुई। उसके बाद हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार से, हाँ एक कपिध्वज भी था कि कपिध्वज उनके जो पताका है उसमें कपि का निशान है। तो हनुमान जी ने वर दिया था भीष्म भीष्म भीमसेन को कि किस प्रकार से जब युद्ध होगा तो उस समय मैं तुम्हारे साथ चिल्लाऊंगा और पताका में उपस्थित रहूंगा। तो ये कुछ सूचक थे पांडवों के विजय जीत के। उसके पश्चात आज हम 20 श्लोक से चर्चा करने वाले हैं। आप लोग खोल सकते हैं, एक श्लोक अपन पढ़ भी लेते हैं, 20 नंबर श्लोक को पढ़ भी लेते हैं। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन पढ़िए कोई, जिनके पास हिंदी भगवत गीता है। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। Yes, पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना उन्हें देख सकूं। यहाँ पे बोलते हैं सेनायोर उभयोर मध्य रथम स्थापम्य अच्युत। ओके, कि मेरे जो रथ है उसको सेना के बीच में ले चलो। तो ये जो श्लोक, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु 20 नंबर पे चर्चा करना है अपने को।
प्रभु आवाज नहीं आ रही प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्णा, मैं 1 मिनट दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो 20वें श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे भगवान के भक्त वात्सल्यता का यहाँ पे वर्णन किया गया है। मैं बता रहा था, प्रभुपाद इसमें परपोर्ट में लिखते भी हैं कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के प्रति जो प्रेम है उससे कभी पतन नहीं होता। Thus he is addressed here as infallible, अच्युत। अच्युत का एक और मतलब होता है कि अच्युत का मतलब होता है जिसका पतन नहीं होता है। तो यहाँ पे एक और मतलब है कि किस प्रकार से, एक तो है कि भगवान अपने भक्तों को प्रेम देने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, या भगवान की भक्त वात्सल्यता बहुत महान है। और एक और मतलब है कि इस प्रकार से भगवान यद्यपि उन्होंने अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार किया है, परंतु फिर भी वो स्वयं भगवान ही है ना। जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि जैसे रामचंद्र जी ने शिव जी की उपासना करी थी जब रामेश्वरम में, तो सोचते हैं कि शिव जी बड़े हो गए हैं और रामचंद्र जी की पोजीशन जो है वो छोटी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से एक पिता होता है, तो कई बार पिताजी अपने बच्चे को अपनी पीठ में या अपने एक घोड़ा बन जाते हैं, बच्चा उनके ऊपर बैठ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पिताजी जो हो गए वो छोटे हो गए और बच्चा है वो बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि आ, आ, दो यद्यपि पिताजी एक घोड़े के रूप में उसको सेवा कर रहे हैं, उसको आनंद दे रहे हैं बच्चे को, परंतु फिर भी वो वास्तव में उनके पिता ही है ना। तो उसी तरह भगवान भी, यद्यपि उन्होंने यहाँ पे एक सारथी का रूप लिया है, अर्जुन के सारथी बन गए हैं, लेकिन फिर भी वो वास्तव में स्वयं भगवान है। As charioteer, he had to carry out the orders of Arjuna, and since he did not hesitate to do so, तो यद्यपि वो अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, फिर भी वो वो he had to carry out the order of Arjuna, and since he did not have, वो अर्जुन का निर्देशों को पालन कर रहे हैं, उससे विचलित नहीं हो रहे हैं, इसीलिए उनको अच्युत बोला गया है। ओके, बहुत सारे शास्त्रों में भी उदाहरण है भगवान की भक्त वात्सल्यता के। आप लोग को एक शेयर करना चाहेंगे जल्दी, अगर किसी के पास कोई उदाहरण है भगवान की भक्त वात्सल्यता का, कोई उदाहरण? प्रहलाद महाराज। ओके, प्रहलाद महाराज उदाहरण ये है कि किस प्रकार से, हाँ, इसको बोलते भी हैं कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने भक्त के जो निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त के शब्दों को पूर्ण करने के लिए, सत्यम पूर्ण करने के लिए या उसको सत्य करने के लिए भगवान ने एक विशेष प्रकार का अवतार लिया, है ना। न भूतो न भविष्यति,
ना वो कभी हुआ था और ना कभी होगा। आधा शेर आधा मनुष्य। ओके, भक्त वात्सल्यता का उदाहरण और कोई एक दो उदाहरण शास्त्रों में से, भगवान की भक्त वात्सल्यता का उदाहरण। यस, प्रणाम प्रणाम। सुदामा हरिदास सुदामा ठाकुर को ओके, सुदामा एक अच्छा उदाहरण है, किस प्रकार से वो भगवान के पास जाते हैं और उनके बिना कुछ मांगे भगवान अपना सब कुछ उनको दे देते हैं, है ना। हरिदास ठाकुर का है प्रभु जी। उनका कैसे? हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु वहां जा करके प्रसाद देते थे ओके। और वो स्वीकार किए थे कि जो है आप आपसे पहले मैं जाऊं, और तो हरिदास ठाकुर को स्वयं अपने सब को उठा करके ले गए थे हाँ, यस। अपने हाथ भगवान में। की भक्त वात्सल्यता का उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु। एक थे अचल भगवान, एक अचल जगन्नाथ थे जो उधर बैठे रहते थे, एक थे सचल जगन्नाथ, जो कि हरिदास ठाकुर के पास जा नहीं पाते थे अचल जगन्नाथ के पास, लेकिन सचल जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के लिए स्वयं आते थे। आकर के प्रसाद देते थे। हाँ, उनको प्रसाद देते थे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे भगवान की जो भक्त वात्सल्यता है उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। माता ओके। यशोदा का दामोदर लीला भी बता सकते हैं प्रभु इसमें? हाँ, यशोदा का दामोदर लीला, भगवान की भक्त वात्सल्यता कैसे? माता जी भगवान, छड़ी लेके यशोदा जी के पीछे जा रही हैंगी और भगवान आनंद करके भाग रहे हैंगे इस प्रकार से। हाँ कह सकते हैं, ये भी एक भक्त वात्सल्यता, किस प्रकार से भगवान यद्यपि वो परमेश्वर भगवान है, फिर यद विभेति स्वयं है, उनको देख के भय भी भय कांपता है, परंतु वही भगवान जो है वो यशोदा की छड़ी को देख के डर रहे हैं। एक्चुअली वास्तव में ये है भी कि किस प्रकार से अगर भगवान वहां पे उसकी छड़ी देख के नहीं डरेंगे, तो फिर वो जो माता को जो आनंद मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। मान लो कृष्ण वहीं पे अकड़ के खड़े हो जाते हैं, नहीं नहीं मैं तो स्वयं भगवान हूँ, फिर माता को जो आ, वात्सल्य भाव है, जो प्रेम है, वो उसका आस्वादन नहीं कर पाएगी, इसलिए वो उनको आनंद देने के लिए वो उसको स्वीकार कर रहे हैं। ओके, ठीक है। बलदेव प्रभु का हैंड रेज है, बता सकते हैं जल्दी कुछ है तो। ये भगवान ने पहले तो वो रस्सी छोटी पड़ रही थी, जो प्रभु जी ने कहा, यशोदा जी का उदाहरण दिया, तो पहले रस्सियां छोटी पड़ रही थी, अब वो पकड़ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर वात्सल्य भाव में वो भक्त पर कृपा करने के लिए उन्होंने अपने आप को पकड़वा दिया और फिर रस्सी से बंध भी गए। हाँ, ये भी है। दृष्टवा परिश्रमम मातुर, माता का परिश्रम देख के भगवान ने बंधन स्वीकार किया। ओके, ठीक है। तो ये कुछ, ये जो श्लोक है उससे डिस्कशन, इसका परपोर्ट को कुछ पढ़ भी सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें। जैसे इसको 3-4 लाइन छोड़ के पढ़िए हिंदी में, कोई 3-4 लाइन छोड़ करके। हरे यद्यपि कृष्ण। भगवान ने एक रात सारथी का सेवा स्वीकार किया था, ऐसा कुछ लिखा है। यद्यपि हरे श्री कृष्णा। कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा। सारथी रूप में ने अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। क्योंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत बने रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी,
किंतु ठीक है, बस दुर्योधन यही द्वारा। तक पढ़ते हैं। हरे जी जी, कृष्णा। हरे कृष्ण। तो किस प्रकार से भाई, ये एक लगातार प्रतिस्पर्धा होती है एक भक्त और भगवान के बीच में, कौन किसको कितना संतुष्ट करेगा, कौन किसको कितना आनंद प्रदान करेगा। तो जो भगवान के भक्त हैं वो असमित रूप से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। परंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी भी भगवान से कुछ मांगते नहीं है। तो भगवान भी कई बार परेशान हो जाते हैं कि ये इसको इसको प्रसन्न कैसे किया जाए, क्या इसको दिया जाए जिससे ये प्रसन्न होगा। इसीलिए जो भक्त भगवान के प्रिय भक्तों को आनंद प्रदान करता है वो भगवान को सबसे प्रिय होता है। क्योंकि भगवान भी अपने भक्त को आनंद नहीं प्रदान कर पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल पाता कि इसको कैसे तृप्त किया जाए, क्योंकि उसकी कोई अभिलाषा ही नहीं होती, कुछ इच्छा ही नहीं होती है ना। जैसे मान लीजिए मेरी कुछ इच्छा है, कोई पूर्ण कर देगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। नहीं, भगवान के शुद्ध भक्तों का कोई अभिलाषा नहीं होता है। तो लेकिन जो लोग, जो भक्त ऐसे शुद्ध भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं वो भक्त भगवान के बहुत प्रिय होते हैं, है ना। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे हैं, हाँ, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे या हमसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। अगर हम भगवान को डायरेक्ट सेवा करने का प्रयास करेंगे तो पहली बात तो जब तक हम आध्यात्मिक चेतना के उन्नत स्तर पे नहीं है तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि भगवान को कैसे संतुष्ट किया जाए या भगवान को क्या चीज संतुष्ट कर सकती है। लेकिन एक शुद्ध भक्त को संतुष्ट करना, क्योंकि वो आंखों के सामने है, उसके निर्देश हमारे सामने हैं, तो हम उसको संतुष्ट करने का एटलीस्ट प्रयास कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो संतुष्ट है कि नहीं है ना। वास्तव में जितना कठिन कृष्ण को संतुष्ट करना होता है उतना ही कठिन उनके भक्तों को भी संतुष्ट करना होता है। परंतु जब हम एक एक सिंसियर एक सिंसियर इफ जब हम सिंसियर एंडेवर करते हैं तो उससे भगवान हमें बुद्धि देते हैं कैसे हम उनको आनंद प्रदान करें। ओके, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट श्लोक जो है 24 नंबर, उसमें अर्जुन एक्चुअली क्या है, जब आप श्लोकों को पढ़ेंगे तो प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छे से एक एक श्लोक को गहराई से बताते हैं। गहराई से बताने का अर्थ है कि मतलब यहाँ पे इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, उसका क्या महत्व है। जैसे यहाँ पे कृष्ण को अच्युत बोला गया है ना। हाँ, सेनायोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युता, हे अच्युत मेरे रथ को सेना के बीच में ले जाके खड़ा करो। तो यहाँ पे मधुसूदन या केशव या ऋषिकेश नहीं कहा गया। तो हर एक जो शब्द है उसका एक मतलब विशेष महत्व है। उसी तरह 24वां श्लोक में जब देखेंगे संजय बोलते हैं, संजय वाचा एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापित रथोत्तमम्। इसका ट्रांसलेशन कोई पढ़ सकता है? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशी भारता, ये जो गुड़ाकेश शब्द है यहाँ अर्जुन को रिफर कर रहा है ना। इसके तात्पर्य प्रभुपाद लिखते भी हैं गुड़ाकेश क्यों अर्जुन को कहा गया। एक्चुअली आपका ये प्रश्न भी है, जब आप अपने ये पुस्तिका में देखेंगे, पेज नंबर क्या है इसका 25, अपने जो हैंडबुक है 25 में, तो उसमें नवा प्रश्न भी है, गुड़ाकेश का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे गुड़ाकेश का अर्थ दे रखा है। इन दिस वर्स अर्जुना इज रिफर्ड टू एज गुड़ाकेश। गुड़ा मीन्स स्लीप एंड वन हु conquers sleep is called गुड़ाकेश। स्लीप ऑल्सो मीन्स इग्नोरेंस। सोने का अर्थ इग्नोरेंस से भी है, तमोगुण से भी है, तमस से भी है। So Arjuna conquered both sleep and ignorance because of its friendship with Krishna. क्यों गुड़ाकेश बोला है? क्योंकि उन्होंने अपने निद्रा और अज्ञान दोनों को ही जीत लिया है, उन्होंने अपनी इंद्रियों पे जीत कर ली है, इसलिए उनको गुड़ाकेश कहा गया है।
अर्जुन अर्जुन भगवान कृष्ण रात में मतलब जब युद्ध चल रहा था तो वहां पे अर्जुन के कैंप में भगवान गए। तो वहां पे उनके साथ कोई और था, आई फॉरगॉट, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कि। तो उन्होंने सोते हुए अर्जुन को जब उनको उनके कान में उनके पास जाके उनकी श्वास को सुना तो हर सांस में कृष्ण कृष्ण का नाम आ रहा था। तो वहां से वो बताते हैं किस तरह से जो अर्जुन है वो हमेशा भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं। इस तरह से जो भगवान के भक्त हैं वो निद्रा और ज्ञान का दोनों को कृष्ण का चिंतन करके बहुत आसानी से जय कर सकते हैं। यह संभव हो जाता है। तो ये आप फिर वहां रथ को बीच में ले जाते हैं। कृष्ण स्वयं उनको बताने लगते हैं कि कौन कौन युद्ध क्षेत्र में आया है। हाँ, और वो देख के भ्रमित होने लगते हैं कि अरे ये भी आए हैं, ये भी आए हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो भ्रमित होने। यहाँ पे ठीक है, प्रभुपाद वैष्णविज्म के बारे में कुछ बताते हैं। वैष्णविज्म क्या होता है? सो इन द फाइटिंग प्रीवियस फाइटिंग आचार्य, जो पूर्ववत आचार्य हैं युद्ध जिन्होंने किया है उनका अनुसरण कर रहे हैं, जैसे कि हनुमान जी। Therefore, he has depicted his flag with Hanuman. इसलिए उनके जो ध्वजा है उस पे हनुमान का चित्र है। That अरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आ रही थी। ब्रेक एक्चुअली क्या है, किसी के माइक ऑन है इस वजह से भी आवाज सुनाई नहीं पड़ती। ओके, सबके अभी माइक म्यूट है ना? ओके, अभी आ रही है क्लियर ब्रो? हाँ जी प्रभु, अभी आ रही है। हाँ, वो माइक ऑन थे तो इस वजह से नहीं आता। तो therefore he has depicted his flag with Hanuman, that Hanumanji Bajrangi kindly help me, this is Vaishnavism. I have come here to fight for Lord Krishna, you fought also for Lord, kindly help me, this is the idea कपिध्वज। तो यहाँ पे कपिध्वज के बारे में बताया किस तरह से जो कपिध्वज है उसका क्या महत्व है और वैष्णवता क्या होती है। वैष्णवता होती है वास्तव में अपने पूर्ववर्तन आचार्यों का अपने पूर्वतन आचार्यों के अनुसरण होके अनुगत होके कार्य करना, ये होता है वैष्णविज्म। वैष्णविज्म मतलब ये नहीं होता है हमें जो संतुष्ट करेगा हम वो कार्य करेंगे। वैष्णविज्म का अर्थ होता है जो कृष्ण या पूर्ववर्तन आचार्यों को संतुष्ट करेगा, गुरु को संतुष्ट करेगा, वो कार्य वैष्णवता कहलाती है। So any activities of the Vaishnava, they should always pray to previous acharya. तो किसी भी कार्य के लिए एक जो वैष्णव है, भगवान का भक्त है, उसको पूर्ववर्तन आचार्यों से प्रार्थना करनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम जैसे कई बार हम प्रचार करते हैं या हम सेवा करते हैं तो हर कोई बहुत अच्छे से करना चाहता है या उसको बेस्ट तरीके से करना चाहता है या कुछ अलग करना चाहता है, बहुत अच्छा करना चाहता है। परंतु हमें देखना पड़ेगा कि वास्तव में ये जो मैं चाहता हूँ क्या ये मेरे पूर्ववर्तन आचार्यों या गुरु का भी यही चाहना है या ये खाली मेरे मन का भ्रम है कि मैं इसको ऐसे करूंगा तो बेस्ट हो जाएगा, उसको ऐसे करूंगा तो बेस्ट हो जाएगा। नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया किस प्रकार से एक जो
भक्त होता है, एक जो वैष्णव होता है, वो हमेशा पूर्ववर्तन आचार्यों से प्रार्थना करता है कि हे आचार्य गण, हे गुरुदेव, आप जिस तरह से इस कार्य को कराना चाहते हैं, कृपया करके उस तरह से कराइए, है ना। मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करूंगा, परंतु मेरी बुद्धि का उपयोग होगा जिस तरह से आप उसको चाहते हैं उस तरह से उसको पूर्ण किया जाए, ना कि मैं अपने मनमाने ढंग से। इसीलिए जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, उनके अनुगत होके, जिन्होंने पूर्ववर्तन आचार्यों के मनोभाव को समझा है, उनके अनुगत होके हम अपना जो सेवा है उसको कर सकते हैं, है ना। इसलिए जैसे हम सुबह सुबह तुलसी आरती में भी गाते हैं, सखी अनुगत कर सेवा अधिकार दिए, करो निज दासी। कृपया करके मुझे अपना अनुगत स्वीकार करें और सेवा अधिकार दिए, करो निज दासी, मुझे अपना सेवा करने का अधिकार। दिस इज वैष्णविज्म, दिस इज वैष्णव, दिस इज वैष्णव इज ऑलवेज थिंकिंग हिमसेल्फ हेल्पलेस। जो एक वास्तव में वैष्णव भक्त है, वो अपने आप को हमेशा हेल्पलेस, बिना मदद के सोचता रहता है कि मतलब बिना मदद के मैं इस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता हूँ। हेल्पलेस एंड बेगिंग हेल्प फ्रॉम द प्रीवियस आचार्यस। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शिला प्रभुपाद स्वयं है ना। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें शिला प्रभुपाद जी के जो समवर्ती जो आचार्य थे, जो लोग थे, जो जहाँ प्रभुपाद रहते थे, जैसे प्रभुपाद वृंदावन में रहते थे राधा दामोदर मंदिर में, तो वहाँ पे एक हृदयानंद बाबा जी महाराज थे, बगल में ही रहते थे वो, राधा दामोदर मंदिर के बगल में। तो वो बताते हैं कि किस प्रकार से जो शिला प्रभुपाद जी हैं, वो रात में 1-2 बजे उठ करके ऐसे झाड़ू मारते थे रूप गोस्वामी की समाधि पे, और वो रो रो के प्रार्थना किया करते थे, हे हे रूप, हे सनातन, कृपया करके मुझे इस तरह से मेरे गुरु की जो आज्ञा है उसको पूर्ण करने में मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो वो जो बाबा जी थे, वो बोलते थे कि मैं डेली आवाज तो सुनता था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कौन है ये। फिर मैं एक दिन रात में छत के ऊपर चढ़ के मैंने देखा, तो मैंने देखा कि ये जो अभय चरण ये है भक्ति वेदांत, तो ये वहां पे झाड़ू लगा के प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद एक खुद ही इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। प्रभुपाद जब अमेरिका जाने से पहले प्रभुपाद शांतिपुर गए थे, और शांतिपुर में जा करके वहां पे अद्वैत आचार्य, अद्वैत आंगन जो है, अद्वैत भवन जो है, वहां पे उन्होंने एक मंदिर के पीछे जहाँ पे है, वहां पे बैठ करके रो रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे कि किस प्रकार से आपने जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं उनका प्राकट्य यहाँ पे कराया, और कृपया करके मुझे शक्ति प्रदान करें जिसके माध्यम से मैं इसको पूरे विश्व में ले जा सकूं। तो इस तरह से पूर्ववर्ती आचार्यों से प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये है वैष्णवता। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभुपाद का स्टेटमेंट है, ये लंदन में प्रभुपाद ने दिया जुलाई 11 1973 में। तो प्रभुपाद ये बोलते हैं, देयर इज 2 मिशंस। फर्स्ट, नॉट ओनली टू गिव प्रोटेक्शन टू द डिवोटीज। हमारे 2 कार्य हैं। पहला तो है खाली हमें संरक्षण ही नहीं देना है भक्तों को, बट ऑल्सो टू किल द डीमंस। और वास्तविकता में जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उसको मारना भी है। सो द डिवोटी ऑफ कृष्णा शुड बी ट्रेन्ड अप बोथ द वेज। जो कृष्ण भक्त है उसको दोनों तरह से ट्रेनिंग देनी चाहिए, ट्रेन किया जाना चाहिए। नॉट ओनली टू गिव प्रोटेक्शन टू द डिवोटी, खाली भक्तों के संरक्षण करने के लिए नहीं, टू गिव देम एनकरेजमेंट, बल्कि उनको प्रोत्साहन भी देना चाहिए। बट इफ नीड बी, दे शुड बी प्रिपेयर्ड टू किल द डेमons। परंतु जहाँ पे आवश्यकता है वहां पे उनको प्रोत्साहन देना चाहिए कि इस तरह के जो आश्रित प्रवृत्ति के लोग हैं उसको मार भी दें। तो ये है वैष्णवता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे कि ओके, इसमें ओके ग्रुप एक्सरसाइज ग्रुप नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग इंडिविजुअली इसको बता सकते हैं कि ये जो कोट है शिला प्रभुपाद का, ये कैसे मिसयूज हो सकता है।
जैसे प्रभुपाद के कई सारे स्टेटमेंट हैं, कुछ लोग उसको उठा के बीच बीच में से कुछ भी बोलते रहते हैं कि प्रभुपाद जी ने ये लिखा है, प्रभुपाद जी ने वो लिखा है। तो ये जो स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ा कि किस प्रकार से एक जो भक्त है उसके दो कार्य हैं, खाली संरक्षण देना ही नहीं बल्कि आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करना भी, असुरों को वध करना भी। हाँ, खाली जो भक्त है उनको संरक्षण खाली जो भक्त हैं उनको दो तरह से ट्रेन किया जाना, कैसे दूसरों को संरक्षण दे और कैसे जहाँ पे आवश्यकता है ऐसे असुरों को वध भी करे। तो ये जो स्टेटमेंट शिला प्रभुपाद का है, इसको किस प्रकार से गलत उपयोग किया जा सकता है, कुछ ऐसे पॉइंट शेयर कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं इसके माध्यम से ये स्टेटमेंट को लोग उठा करके बोलेंगे हाँ पापा जी ने तो ऐसा बोला था। तो क्या क्या गलत तरीके हो सकते हैं जहाँ पे ये जो कथन है प्रभुपाद जी का, इसको गलत उपयोग किया जा सकता है। ओके, यस, कोई शेयर करना चाहेगा? आप चाहे तो 2 मिनट ले सकते हैं, सोच सकते हैं इसके बारे में। ये जो स्टेटमेंट मुझे पूजा लाभ प्रतिष्ठा। तो 1 मिनट सबको थोड़ा समय दे देते हैं, 2-3 मिनट सोच लें थोड़ा सा, तो फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं, लास्ट बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रभुपाद बोलते हैं कि खाली भक्तों को यही नहीं सीखना चाहिए किस तरह से संरक्षण दिया जाए, बल्कि जहाँ पे आवश्यकता है उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि ऐसे गलत जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका वध भी किया जाए। तो प्रभुपाद का ये जो स्टेटमेंट है इसको किस तरह से गलत उपयोग किया जा सकता है, 2 मिनट आप लोग सोच सकते हैं, 2-3 पॉइंट को शेयर कर सकते हैं। आप अगर साथ में हैं अन्य भक्तों के तो आपस में चर्चा भी कर सकते हैं। ओके ओके, तो कोई शेयर करना, हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी को कुछ इस पे कमेंट करना है। जो प्रभुपाद का ये जो कोट है उसको कैसे हम गलत उपयोग कर सकते हैं, क्या क्या गलत उपयोग हो सकते हैं इसके, या हम कैसे इसको गलत उपयोग कर सकते हैं। यस, जिसको शेयर करना है वो हैंड रेज कर सकते हैं। यस, यस प्रभु जी, आप शेयर कर सकते हैं विश्वनाथ। हरे कृष्णा प्रभु, कोई संरक्षण के मैटर में वो कर सकता है कि उसका गलत उपयोग कर सकता है कि जैसे ये अभी संरक्षण में है तो वो कुछ भी गलत करे तो इसको इग्नोर करना, या फिर मान लिया जाए कि जो आसुरी प्रवृत्ति का है तो उसको प्रीच न करना, बोले ये तो सब चार नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उसको प्रीच नहीं कर सकते, ऐसा कह सकता है। गौरांग प्रभु जी, आपका हाथ हैंड रेज है। आवाज नहीं, हाँ, यस भाई आ रही है अभी आवाज। जिस तरह से प्रभुपाद ने कहा कि वैष्णवों का प्रोटेक्शन जो है वो आवश्यक है, लेकिन जब वो कुछ गलत करते हैं तो उनका वध भी किया जा सकता है। तो जब वध करने की जहाँ बात आती है तो शास्त्र जिस तरह से बताते हैं आतिताइयों का वध किया जा सकता है। 4 तरह के लोग जो आतिताई होते हैं, किसी ने किसी का धन चुरा लिया, किसी ने
अगर किसी को जला दिया, मतलब मार दिया हो, किसी ने जहर जहर दे दिया हो, कोई दूसरे की पत्नी को हरण कर लिया हो, तो इस तरह के जो आतताई हैं उनको मारने की बात जनरली शास्त्रों में आती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जिस तरह से कह रहे हैं वध करने का, तो इस तरह का कोई अपराध है तब जो है मतलब इस तरह से इसको इस स्टेटमेंट को हम कंसीडर कर सकते हैं। और आजकल क्योंकि ये हमारे लिए संभव नहीं है कि ये आतताइयों का वध किया जा सकता है हमारे द्वारा, तो हमको ये है कि उस केस में हमारे लिए जो संरक्षण के लिए जो पुलिस है और डिपार्टमेंट है वहां तक हम जा सकते हैं। मतलब एक ये बात समझ में आ रही है इससे। तो प्रभुपाद का कहने का मतलब यही है कि वध करने का मतलब ये नहीं है कि उसको हम जाकर के मतलब बंदूक से गोली से उड़ा दें, ऐसा नहीं है। और इसका तो हम कुछ लोग इस तरह से मिसयूज कर सकते हैं कि देखो प्रभुपाद ने खुद ने कहा है इसलिए मैंने मान लिया। हाँ, बहुत अच्छा कि प्रभुपाद ने ऐसा बोला है तो मैं इसलिए मैं उसको मार दिया या मैं उसको वो किया। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा कि हमारे पास इंडियन पैनल कोड है, हमें उसके रूल्स के हिसाब से ही एक्ट करना पड़ेगा। तो राइट तरीका हो सकता है हम उसकी कंप्लेन करें या इस तरह से। जैसे शास्त्रों में एक और कथन आता है कि अगर किसी की हम ब्लास्फेमी सुनते हैं, कोई ब्लास्फेम करता है, कोई एक वैष्णव को ब्लास्फेम करता है, तो सबसे पहला कदम होता है कि आप उसकी जिह्वा काट दो, है ना। तो फिर उसमें बोलते हैं जिह्वा नहीं काट सकते हो तो उस स्थान तो हाँ, उस स्थान को त्याग कर दो। हाँ, और अगर उस स्थान को त्याग नहीं करने में सक्षम हो तो ऐसा आत्महत्या कर लो। ऐसे 2-3 पॉइंट है उसमें, है कि किस प्रकार से है। तो हमें देखना पड़ेगा किस संदर्भ में उसको कैसे लगाएंगे। यस, थैंक यू प्रो। नेक्स्ट शांतिपुर प्रो। या अच्छा। प्रभु जी, मुझे लग रहा था कि जैसे आसुरी प्रवृत्ति के बारे में, एक तो ये लग रहा था कि इसका जो परंपरा है या जो प्रोसेस है उसका मिसयूज करना और उसका मिस इंटरप्रिटेट करना उस चीज का। और एक तो जो और एक ये लग रहा था कि जैसे पूजा लाभ प्रतिष्ठा, ये तो ये भी चीज लग रहा था। मेन ये लग रहा था कि उसको यानी अपने खुद के उसके लिए कार्य करता है, कृष्णा को सेंटर में नहीं रखना। जैसे ना कि जब अपन कोई करते हैं तो पॉपुलैरिटी मिलती जाती है, तो जैसे जैसे अपन देखिए इस्कॉन में सारी की सारी चीजें जितनी भी प्रॉपर्टी है सब प्रभुपाद ने सब इस भगवान कृष्ण के लिए ही समर्पित की है, ना कि एक इंडिविजुअल रूप से उसको लेना और उसका मिसयूज करना। तो ये मुझे लग रहा था। ओके ओके, अच्छा। और इसमें दूसरा प्रश्न एक और है, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच मिसयूज। अगर कोई इस तरह से गलत उपयोग करता है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। प्रभुपाद ने यहाँ बोला है कोई उसको उसी स्टेटमेंट को एज इट इज उठा लेगा तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं जो इस्कॉन एज अ ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमें उसको झेलना पड़ सकता है, बियर करना पड़ सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर कोई इसका मिसयूज करेगा। यस प्रवीण, गौरांग प्रो शेयर कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु। तो जब हम इस तरह के स्टेटमेंट्स को मिसयूज करते हैं तो एक तो इस्कॉन की जो ख्याति है सबसे पहले वो डैमेज होगी, और जो गुडविल है वो डैमेज होती है। वो एक जो है हमारी छवि जो है वो बहुत डैमेज होती है। तो हमारा जो मिशन है, मिशन में एक तरह से एक बहुत बड़ा मतलब इस तरह का एक रुकावट आ सकती है। और ये बेसिकली जो है ये इमेच्योर जो है अंडरस्टैंडिंग है, और उसको अगर हम एज इट इज ऐसे ले लेंगे तो हमारे लिए जो है हमारे मूवमेंट को आगे बढ़ाना बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाएंगे। और एक्चुअली हमारा जो फेथ है, डिवोटीज का जो फेथ है वो शेक हो जाएगा। और डिवोटीज का फेथ शेक हो जाएगा, जो नए लोग आने वाले हैं उनका फेथ डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। एक जो इस्कॉन की जो इमेज बनाई है श्रील प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों ने, तो वो धूमिल हो सकती है, नष्ट हो सकती है।
और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो हमारी प्रीचिंग एक्टिविटीज को लेकर के। आप खुद भी देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना कि सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोके गाए। तो अगर एक सन्यासी का जो कपड़ा है उसमें थोड़ा सा भी दाग होता है तो वो पूरा क्लियर, जैसे व्हाइट में अगर एक ब्लैक स्पॉट पड़ जाता है तो वो ब्लैक स्पॉट ही बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाता है। तो उसी तरह, और वास्तव में ऐसा है भी, प्रभुपाद जी के कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो लोगों ने उठा करके उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करके लोगों को मिसडायरेक्ट करने का प्रयास भी किया वास्तव में, है ना। जैसे हम ही जहाँ हम प्रचार करते हैं युवाओं को, तो एक युवा आजकल तो सब नेट पे अवेलेबल है, तो उसने कहीं से नेट पे पढ़ लिया। बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब ब्लास्फेमिंग प्रभुपाद और प्रभुपाद के बारे में भी इवन बोलते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लोग हैं। तो वो उसके संपर्क में आ गया, उसने वो पढ़ा कुछ स्टेटमेंट प्रभुपाद का, बट हिज फेथ वाज कंप्लीटली शेकन। उसकी जो पूरी श्रद्धा थी पूरी नष्ट हो गई, एंड देन ही डिडंट एक्सेप्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये इस तरह से ये जो प्रभुपाद के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको बहुत सही रूप से प्रेजेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये हमारे आध्यात्मिक जो आंदोलन है उसके लिए बहुत बड़ी क्षति हो सकता है। और एक और पॉइंट है, किस प्रकार से एक जो भक्त होता है, भक्त को चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कुष्माद अपि कोमलम, वज्राद अपि कठोरम, जो वज्र के समान, वज्र से भी कठोर होता है एक जो वैष्णव, और कुसुम से भी कोमल हो सकता है। जैसे जैसे अगर हम भगवान के भक्तों को भी देखें, जैसे हनुमान जी हैं या अर्जुन है, तो वो बहुत ही कोमल उनका हृदय है। जैसे अभी हम आगे चर्चा भी करेंगे अर्जुन के बारे में, तो उनका बहुत ही कोमल हृदय है। परंतु जब भगवान की ख्याति को स्थापित करने की बात है या भगवान के निर्देशों को स्थापित करने की बात है, तो वो उसको किसी और सबसे बड़ी बात है कि जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को कभी भी एक स्टेटमेंट के आधार पे नहीं तोला जाता है ना। जैसे प्रभुपाद ने भी इस खाली हमने वो जो लाइन पढ़ी उसके आधार पे हम पूरा उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। तो हमें शास्त्रों को जब भी हम पढ़ेंगे तो इसीलिए 3 चेक होते हैं, साधु, शास्त्र और गुरु। ये तीनों चीजें मैच करनी चाहिए। साधु क्या बोलते हैं, अन्य साधु वैष्णव क्या बोलते हैं, गुरु जी क्या बोल रहे हैं, और शास्त्र क्या बोलते हैं, ये तीनों अलाइन होगा तभी वो परफेक्ट माना जाएगा। तो इसी तरह कोई भी स्टेटमेंट जब हम पढ़ते हैं शास्त्रों के, तो हमें उसके पूरा मालूम होना चाहिए। जैसे बहुत सारे स्टेटमेंट है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि जो भगवान रामचंद्र है वो कैसे भगवान है, उन्होंने माता सीता जब वो गर्भवती थी उस समय उनको वनवास दे दिया। तो लोगों को नहीं मालूम है उसके आगे पीछे का क्या वो है, स्टोरी है, वो उसको नहीं जानते। और फिर इस तरह से वो कमेंट करते हैं कि किस तरह के भगवान हैं ये करके। तो बल्कि ये जानना बहुत जरूरी, जैसे बाली का भी बोलते हैं कि बाली को भगवान ने छुप करके मारा, तो किस तरह के भगवान ने मारना था तो सामने से मार सकते थे। तो इस तरह से जब तक हम शास्त्रों को आगे पीछे उसके सब चीजें नहीं जानेंगे तब तक हमको सही रूप से नहीं समझ सकते। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी उसको बता रहे हैं। जनरली अ वैष्णव इज नॉन वायलेंट। साधारणतः एक जो वैष्णव होता है वो नॉन वायलेंट होता है। वो वायलेंट क्या बोलेंगे नॉन वायलेंट को हिंदी शब्द? अहिंसक। 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 जो वैष्णव होता है वो अहिंसक होता है, जस्ट लाइक अर्जुन के जैसा। इन द बिगिनिंग he was non-violent. He said, शुरुआत में वो अहिंसक थे। उन्होंने बोला, कृष्ण, what is the use of this fighting? इस युद्ध करने का क्या मतलब है? Let them enjoy. उनको जीने दो, उनको आनंद लेने दो। So by nature he has non-violent, but he was induced by Krishna to become violent. तो वास्तव में कब वायलेंस की यूटिलिटी कब है और कहाँ है, ये हमें जानना चाहिए, है ना। जैसे हनुमान जी हैं, तो ही यूज्ड हिज एंगर फॉर बर्निंग अप लंका। लंका को जलाने में उन्होंने अपने क्रोध का उपयोग किया, और उनका उद्देश्य खाली लंका जलाना नहीं था बल्कि भगवान की ख्याति को भी स्थापित करना था।
कि किस प्रकार से भगवान का एक सेवक जब इतना बड़ा कर सकता है कार्य, तो तो भगवान कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। तो वास्तव में भक्त अपने स्वार्थ के लिए वायलेंट और नॉन वायलेंट नहीं होता है, उसका जो स्वार्थ है वो कृष्ण की संतुष्टि है। सो बाय नेचर ही वाज नॉन वायलेंट, वो वास्तव में अहिंसक था, बट ही वाज इंड्यूस्ड बाय कृष्ण टू बिकम वायलेंट, लेकिन कृष्ण ने उनको मजबूर किया हिंसक बनने के लिए। योर नॉन वायलेंस विल नॉट हेल्प, आपका जो अहिंसक प्रवृत्ति है वो आपको मदद नहीं करेगी। यू बिकम वायलेंट, यू किल देम आई वांट। तो वास्तव में कहाँ उसकी सही यूटिलिटी है, ये हमें गुरु शास्त्र, साधु और शास्त्र, मतलब हमारे जो वरिष्ठ आचार्य हैं, वैष्णव हैं, उनके अनुगत होकर हम समझ सकते हैं कहाँ पे हमारा कहाँ पे हमें अपनी हिंसा को उपयोग करना है ना। जैसे जिस समय आ, आ, यहाँ पे मायापुर में जब अटैक होता था, डाकू लोग आते थे, तो जो हमारे भक्त थे ऐसे हाथ बांध के खड़े नहीं हो जाते थे कि भाई ठीक है चलो ये लूटने के लिए आ रहे हैं, लूटने दो, मारना नहीं चाहिए, नहीं। हाँ, उन्होंने भी हथियार उठाए, उन्होंने भी जो युद्ध, जो लड़ने के लिए जो सामग्री थी वो जुटाई। तो इस प्रकार से उन्होंने भी जहाँ पे हिंसा का उपयोग है वहां पे करना चाहिए, लेकिन वो हम अपनी बुद्धि से नहीं डिसाइड कर सकते, वो हमें वरिष्ठ जो वैष्णव है उनके अंतर्गत हम इसको सोच सकते हैं। So, if Krishna wants, we shall be prepared to become violent. अगर कृष्ण चाहते हैं तो हमें हिंसक बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। So those who are devotees of Krishna, they should be trained up both the ways. अच्छा, यहाँ पे प्रभुपाद ने ये नहीं बोला कि हिंसक बनना ही चाहिए। प्रभुपाद ने क्या बोला यहाँ पे? प्रभुपाद ने बोला if need be, they should be prepared to kill the demon. अगर ऐसी आवश्यकता है तो वहां पे उनका वध किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं बोला कि वध कर देना ही चाहिए, बल्कि वहां पे और तो ये आवश्यकता का क्राइटेरिया क्या है? ये आवश्यकता क्राइटेरिया है कृष्ण की संतुष्टि, वैष्णव की संतुष्टि। मान लीजिए कोई कोई मान लीजिए हाँ मंदिर में आके कुछ तोड़ फोड़ करता है या कुछ करता है, तो हम भी उसका गला काट देते हैं, उसको मार देते हैं, है ना। तो हमें देखना पड़ेगा कि वास्तव में उससे जो हमारा जो इस्कॉन की ख्याति है, या जो इस्कॉन का, जैसे जब भी कुछ होता है हमारे इस्कॉन में, तो हम जनरली पुलिस का आश्रय लेते हैं, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसका आश्रय लेते हैं। मतलब हम डायरेक्ट नहीं वो करते कि उसने हम पे वार किया है तो हम भी उसको मार देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जो सिस्टम है उसको फॉलो करते हैं। So if Krishna wants, we shall be prepared to become violent. So those who are devotees of Krishna, they should be trained about the ways. They should be prepared, but generally there is no question of becoming violent unnecessarily. वास्तविकता में जहाँ पे आवश्यकता नहीं है वहां पे वायलेंट बनने की जरूरत नहीं है ना। जैसे मान लीजिए बांग्लादेश में या कहीं पे भी कुछ तरह इस तरह घटना हुई, तो एक तरीका ये भी है कि चलो भैया उसने हमारे मंदिर में अटैक किया, चलो हम उसकी मस्जिद में अटैक करते हैं। तो लाइक दिस विल कीप गोइंग ऑन, है ना, उसका अंत नहीं होगा। तो परंतु हमें देखना पड़ेगा कि ये ओवरऑल जो हमारा कृष्ण भावना में आंदोलन है उसकी क्षति नहीं होनी चाहिए, है ना। हो सकता है किसी ने हमें मारा, हमने उसको पलट के एक मार दिया, तो हमने उस हिसाब से बराबर कर लिया, लेकिन उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। तो जहाँ पे आवश्यकता है वहीं पे इस जो हिंसक जो प्रवृत्ति है उसका उपयोग होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो कुछ श्लोक हैं, श्लोक संख्या 28 से 46 तक। कृष्ण जब अर्जुन को युद्ध क्षेत्र के बीच में ले जाके खड़ा करते हैं, तो अर्जुन के यहाँ पे कुछ संशय उत्पन्न होते हैं युद्ध नहीं करने के लिए। तो ये 5 प्रकार के संशय इस अध्याय में चर्चा हुए हैं। ये जो लास्ट के श्लोक है, ओके।
तो इसको हम पढ़ लेते हैं, 5 तरह के जो संशय हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो इसमें 28 श्लोक में इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं कोई जल्दी से? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखे जा रहा है। फिर आगे बढ़िए, नेक्स्ट ट्रांसलेशन। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। नेक्स्ट। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन को एक्चुअली वास्तव में कृष्ण चाहते भी थे कि अर्जुन को भ्रमित किया जाए, क्योंकि देखिए दोनों तरफ के शंख बज चुके हैं, तो दोनों तरफ के शंख बज चुके हैं, तो शंख बजने के बाद युद्ध होना चाहिए। परंतु युद्ध ना हो करके जो अर्जुन बोलते हैं मेरे रथ को बीच में ले जाओ, और अर्जुन और जो कृष्ण होते हैं वो कहाँ पे रथ को ले जाके खड़ा करते हैं? तो भीष्म और द्रोण के सामने जाके खड़ा कर देते हैं। क्योंकि ये जो व्यक्ति थे इनका विशेष प्रेम था, अर्जुन का भी उनके प्रति एक विशेष प्रेम था, क्योंकि एक गुरु थे, एक उनके दादा परदादा थे जो उनको बहुत प्रेम करते थे पांडवों को, तो उनके सामने ले जाके खड़ा कर देते। जब वो उन सबको देखते हैं तो इस तरह से उनके हृदय में दया का भाव उत्पन्न हो जाता है कि किस प्रकार से ये तो मेरे सगे संबंधी हैं। यहाँ पे बोलते भी हैं कि हे कृष्ण, आपको तो मधुसूदन बोलते हैं। मधुसूदन, मधु जो असुर है उसका वध करने वाले, आपने असुरों का वध किया है, आपने अपने परिजनों का वध नहीं किया है। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है इस पे ओके, तो यहाँ पे अर्जुन को कृष्ण को बोलते हैं कि आपने तो मधुसूदन के नाम से आप मतलब मधु असुर का वध करने वाले हैं, परंतु आप मुझे मेरे स्वजन को मारने के लिए बोल रहे हैं। तो उसके क्योंकि अर्जुन जो है वो एक कोमल हृदय के भक्त हैं, तो उनके हृदय में इस तरह से दया का भाव आना स्वाभाविक सा है ना। ओके, फिर आगे बोलते हैं 31 का ट्रांसलेशन कोई और पढ़िए। 31 का ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण प्रभु। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैंने उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हाँ, तो यहाँ अर्जुन ऐसा सोचता है कि जो कृष्ण है वो इसलिए युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं कि मैं राजा बन जाऊं और मैं भोग करूं, इसलिए युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं वो। परंतु वो ये नहीं समझ पा रहे कि भगवान उनको उनके भोग के लिए युद्ध नहीं कराना चाहते हैं, बल्कि भगवान का एक विशेष प्रयोजन है। तो पहला पॉइंट है दया का भाव आ रहा था उनके हृदय में, जो अर्जुन के संशय थे। पहला दया का भाव, और दूसरे में जो बताया गया है वो बताया गया है भोग की इच्छा। तो अर्जुन सोच रहे थे ये मेरे भोग के लिए हो रहा है युद्ध, परंतु कृष्ण अर्जुन के भोग को पूर्ण करने की बात नहीं कर रहे थे, कृष्ण उनके उद्देश्य को पूर्ण करने की बात करते हैं। उनका उद्देश्य था सारे असुरों का वध किया जाना। फिर आगे वो बोलते हैं किम नो राज्येन गोविंदा किम भोगैर्जीवितेन वा, क्या फायदा है ऐसे भोग करने का जबकि सारे लोग मारे जाएंगे। अरे जिनके मतलब भोग तो तब होता है ना, जैसे मान लीजिए मेरे पास बहुत ऑपुलेंस है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो इसका मैं भोग कब करूंगा? भोग का अर्थ तो ये भी होता है कि मतलब जब मेरे आसपास लोग होंगे, तब जब वो देखेंगे मेरे ऐश्वर्य को, तभी तो मेरे को मजा आएगा, नहीं तो क्या फायदा। मान लीजिए मेरे पास इतना नेम फेम है, लेकिन आसपास कोई उस नेम फेम को ग्लोरीफाई करने वाला नहीं है, तो उस नेम फेम का फायदा क्या है? तो इस तरह से वो बोलते हैं कि अरे सब लोग तो इधर मारे जाने वाले हैं, तो भाई मेरे मान लो मैं जीत भी जाता हूँ तो उस जीतने का पर्पस क्या है? क्योंकि उस चीज को तो कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, क्योंकि सब तो मारे जाएंगे यहाँ पे। What pleasure will they be derive for killing the sons of Dhritarashtra? Okay. तो दो और तीसरा यहाँ पे बताया 36वें श्लोक में बताया गया पाप का पॉइंट। तो पहला एक दया का पॉइंट बताया, अपने स्वजनों के प्रति दया का भाव।
दूसरे में भोग का, ये जो युद्ध है मैं भोग नहीं करना चाहता हूँ, युद्ध मत कराओ मेरे से। मैं साधु बन जाऊंगा, जंगल में चला जाऊंगा, मेरे से युद्ध मत कराओ। तो दूसरा भोग का है। और तीसरा यहाँ पे बताया गया 36वें श्लोक में पाप का, कि भैया मैं इन सबको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। ये प्रभुपाद इसमें परपोर्ट में 6 तरह के आतताइयों का वर्णन करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका प्रश्न भी है। 6 तरह के आतताई कौन कौन से होते हैं। आतताई मतलब होता है इंग्लिश में एग्रेसर। sin will overcome us if we slay such aggressor। तो लेकिन जो एग्रेसर मतलब जो हम पे अटैक करते हैं, हमें मारने का प्रयास करते हैं, तो 6 तरह के आतताइयों का शास्त्रों में बोलते हैं इनका वध कर दिया जाना चाहिए। तो पहला आतताई है जो हमें जहर देता है, विष देता है। 36वें नंबर श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, आप इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न भी है। जो हमें जहर देता है, या जो हमारे घर में आग लगाता है, या जो मतलब घातक अस्त्र से हमारे ऊपर वार करता है। चौथा जो हमारे धन को लूटता है। और पांचवा जो हमारे जमीन को हड़पता है। और छठा जो हमारी पत्नी को किडनैप करता है। किडनैप को क्या बोलते हैं हिंदी में? अपहरण। जो अपहरण करता है। इस तरह के जो 6 आदताएं हैं उनको तुरंत मार देना चाहिए, उनसे पाप नहीं लगता, ऐसा बोलते हैं शास्त्र में, है ना? ओके, तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट था, अर्जुन को सोच रहे थे इनको मारूंगा तो पाप लगेगा मुझे, बल्कि ऐसा नहीं है ना? ठीक है। और उसके बाद ये जो श्लोक है ये इम्पोर्टेंट है। ये वाले 37, इसको पढ़िए एक बार, कोई ट्रांसलेशन 37, 38, 39 का हिंदी में पढ़ सकते हैं किसी के पास? हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो? ओके, शांति पर पढ़िए नेक्स्ट। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। यहाँ पे जो अर्जुन था, अर्जुन सोच रहे थे कि किस प्रकार से ये जो ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के पूरे। कुलक्षय प्रणशंति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मो अभि भवत्युता। किस तरह से अगर जो अगर जो कुल के जो वरिष्ठ लोग हैं वो उनकी हत्या हो जाती है, अगर वरिष्ठ लोग नहीं होते हैं हमारे परिवार में तो क्या होता है? अगर वरिष्ठ लोग इस तरह से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए नहीं होते तो जो कुल की जो रीति रिवाज है वो पूरे नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह से जो कुल के रीति रिवाज है वो नष्ट होने से जो पूरा कुल है उसका पतन हो जाता है, अधर्म में लग जाता है। और इस तरह से अधर्म में लगे हुए कुल की जो सारी स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाती हैं। और ऐसी दूषित स्त्रियों से वाष्णेय जायते वर्ण शंकरा, और ऐसी दूषित स्त्रियों से वर्ण शंकर। वर्ण शंकर मतलब अनवांटेड प्रोजेनी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ण शंकर। प्रभुपाद जी बोलते थे आज के जो समाज है उसमें वर्ण शंकर होने की वजह से पूरे समाज में अराजकता है। तो यहाँ पे इस तरह से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी और वो क्या करेंगी? ऐसी वर्ण संकर संतानें जो कुल के जो सारे जो रीति रिवाज है उनको नष्ट कर देंगी और इसके कारण जो पूरी जो कुल है वो उसका पूरा पतन हो जाएगा। तो ये बोलते थे शास्त्र में बोलते हैं किस तरह से जो एक कुल में अगर कोई भक्त का जन्म होता है तो वो पूरे जो पूरी पीढ़ी है
सात आगे की 7 पीछे की, जो 14 पीढ़ियां पूरा उनका उद्धार हो जाता है, एक अगर भक्त हमारे परिवार में जन्म लेता है। तो इस तरह से जो अर्जुन है वो उनके मन में भय था कि किस प्रकार से ये जो युद्ध होगा तो इससे पूरे वंश का जो वंश है उसका विनाश हो जाएगा, जो रीति रिवाज है उनका पूरा नष्ट हो जाएगा, इसकी वजह से कुल का पूरा पतन हो जाएगा। तो यहाँ पे चार चार तरह के चार कारण बताए हैं जो अर्जुन के हृदय में संशय आ रहे थे, है ना, और एक कारण अगले अध्याय में बताया जाएगा। 5 कारण है टोटल जो अर्जुन के हृदय में आ रहे थे, है ना, एक कारण दूसरे अध्याय। ठीक है, वो जो एक कारण है उसको हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें जो 41 नंबर श्लोक है, कोई पढ़ सकता है उसका ट्रांसलेशन जल्दी से? 41 नंबर, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ी। ओके, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ओके, आवाज नहीं आ रही किसकी? हरे कृष्णा प्रभु। यस। 1.41 अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चित ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसा पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पे बताते हैं किस प्रकार से जो शास्त्रों में पिंड दान की जो प्रक्रिया है, पिंड दान किया जाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये पिंड दान नहीं होता है तो क्या होता है, ये जो मृत जीव हैं उनको अगला शरीर सही से प्राप्त नहीं होता है, और वो जो भूत प्रेत इनकी योनियों में ही प्रवेश करे रहते हैं, वहां से निकल नहीं पाते हैं। तो जो पिंड दान इत्यादि क्रिया होती है वो बहुत आवश्यक है। एक्चुअली जो पिंडदान जो क्रिया होती है, ये वास्तव में कुछ नहीं बल्कि भगवान विष्णु को अर्पित किए गया जो प्रसाद है उसको पिंडों को देना, है ना। तो वो पिंड उसको दे करके वो अपने जो पूर्वज है उनको देना पिंडदान के रूप में, जिसको स्वीकार करके वो सारे इस तरह के पाप जो योनियां हैं उससे मुक्त हो जाते हैं। One who is engaged in the devotional service is not required to perform such action। जो कि पूर्ण रूप से भगवान की सेवाओं में नियोजित है, अगर वो ये नहीं करते फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपली बाय परफॉर्मिंग डिवोशनल, खाली अगर हम भगवान की प्रेम पूर्वक सेवाओं में लगे रहते हैं, one can deliver hundreds and thousands of forefathers from all kind of disease। अगर हम भगवान की इस प्रकार से पूर्ण सेवा में नियोजित रहते हैं तो सैकड़ों और हजारों जो हमारे पूर्वज हैं उनको हम इस जो दीन स्थिति है, कष्ट स्थिति है, उससे मुक्त करा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब तक जीव को एक प्रॉपर शरीर नहीं मिलता है तब तक उसके लिए दयनीय स्थिति रहती है। क्योंकि जो जब तक उसके पास ये भौतिक शरीर नहीं होगा तब तक वो भोग नहीं कर पाएगा, है ना। जो वैसे तो जीव के पास सूक्ष्म इंद्रियां हमेशा रहती हैं, परंतु जब तक उसके पास ग्रॉस स्थूल शरीर नहीं होगा तब तक वो कष्ट पाता रहता है। तो जब हम पिंड दान करते हैं उसके माध्यम से उनको नया शरीर प्राप्त होता है। ओके, तो इस तरह से अर्जुन अपने संशयों को रखते हैं कि किस प्रकार से उनके मन में जो दया का भाव है, जो उनके मन में भोग का है कि मैं अपने भोग के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, अपना भोग त्याग देता हूँ। जो अर्जुन को पाप लगने का डर है, या अर्जुन को ये जो वंश का जो विनाश होने का भय, इस कारण से अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे हैं और वो अपने शस्त्रों का परित्याग कर देते हैं। और फिर नेक्स्ट अध्याय हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े, जैसे कि हमने पढ़ा कि किस प्रकार से क्या सही तरीका है शास्त्रों के जो दिए गए निर्देश उनको लगाने के लिए। 6 तरह के आतताइयों के बारे में पढ़ा, और
5 रीजन है, 5 संशय थे अर्जुन के हृदय में, जिसमें 4 हमने पढ़े। कल हम एक और पढ़ेंगे दूसरे अध्याय से। ठीक है, तो इसको यहीं पे विराम देते हैं अभी हम। और आप लोग जो ओपन बुक का जो क्वेश्चन है, पहला वाला जो कल हमने चर्चा किया था, मूड एंड मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद, उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वो एक क्या कहते हैं उसको, अनिवार्य प्रश्न है, वो करना ही है, उसको कंप्लीट कर लीजिए। और जो आपकी क्लोज बुक जो है उसको भी साथ साथ सॉल्व करते जाइए। पेज नंबर 25 पे, जैसे हमने अध्याय 1 पढ़ा, अध्याय 1 में जो जो भी प्रश्न है, हाँ, उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम हमने चर्चा कर लिए हैं प्रश्न। एक प्रश्न ये वाला शायद नहीं किया, दुर्योधन भीष्म देव और द्रोण के पूरे सहयोग के लिए आश्वस्त क्यों था? भीष्म देव और द्रोण उसको पूर्ण सहयोग देंगे, इसके लिए क्यों आश्वस्त था? इसकी भी कथा महाभारत में ही है कि किस प्रकार से जब जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था सभा में, तो उस समय भीष्म और द्रोण सभी वहां पे उपस्थित थे, परंतु उस समय जो भीष्म और द्रोण थे उनमें से किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला। जो उनकी जो खामोशी थी, जो उनका जो साइलेंस था, वो इस बात का सूचक था कि वो दुर्योधन जो कृत्य कर रहा था उससे सहमत थे, है ना। तो उसको मालूम था कि किस तरह से जो द्रोण और भीष्म है, ये उस समय कुछ नहीं बोले, तो इसलिए उसको विश्वास था कि ये जो भीष्म और द्रोण है वो पूर्ण रूप से उनको सहयोग करेंगे अभी भी। परंतु फिर भी उसको डाउट था, इसलिए वो सबको उकसाने का प्रयास कर रहा था अपने कूटनीति तरीके से। ये सारे हमने इसके प्रश्नों के लगभग चर्चा कर लिए। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, कुछ भी दिक्कत होती है तो हम लोग इसको चर्चा कर सकते हैं। पहले अध्याय में कोई श्लोक याद नहीं करना है, दूसरे अध्याय से हम श्लोक याद करना चालू करेंगे, उसका मैं रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा। ओके, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया एकेडमिक इंटीग्रिटी। एकेडमिक इंटीग्रिटी मतलब किस प्रकार से जो चीजों को सही रूप में समझना, है ना। To ensure that student develop moral and academic integrity in the interpretation, evaluation, application of शास्त्रिक knowledge, शास्त्रों के ज्ञान को किस तरह से सही रूप में समझा जाए, उसको एकेडमिक इंटीग्रिटी बोलते हैं। ओके, मूड मिशन हमने चर्चा कर लिया, ठीक है, इसको पढ़ के हम फिनिश करेंगे। If one understand Krishna from Bhagavad Gita and become situated in Krishna consciousness, अगर कोई भगवान कृष्ण को जानता है भगवत गीता के माध्यम से और कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है, अपने को कृष्ण भक्ति की सेवाओं में नियोजित करके, इसका मतलब ये है कि वो पूर्ण जो पूर्णता है उसको प्राप्त कर लिया है। जो ज्ञान की जो पूर्णता है जो कि शास्त्रों में दी गई है, उसको उसने प्राप्त कर लिया है। तो अगर कोई भगवान की सेवा कर रहा है, इसका मतलब है कि उसको सारे शास्त्रों का ज्ञान हो चुका है। If one adopts the principles enunciated in Bhagavad Gita, अगर भगवत गीता में जो दिया गया सिद्धांत है उसको ग्रहण करता है कोई, he can make his life perfect, वो अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है, and make a permanent solution to all the problems of life। तो अगर कोई भगवत गीता के सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वो अपने जीवन की सभी समस्याओं का पूर्ण हल प्राप्त कर सकता है। This is sum and substance of entire भगवत गीता। ये वास्तव में भगवत गीता का सार है। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। ये प्रभुपाद का जो कोटेशन है वो सेंड कर सकते हैं क्या? हाँ, ये प्रभुपाद के कोटेशंस एक्चुअली आप लोगों को जो हैंडबुक मिली है उसमें ये सब दे रखा है। वैसे आप जब हैंडबुक को पढ़ेंगे उसमें ये सारे कोट्स और ये सब दिए हुए हैं। अच्छा, और इसकी एक अलग बुक भी आती है, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास होगी तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक। अच्छा, ये प्रभु जी क्लोज बुक ओपन बुक का जो है 10 क्वेश्चन, उस 10 को पूरा 10 को लिखना है। आप पढ़ना आपको 10 को है, और जब टेस्ट होगा तो 10 नहीं होंगे, उसमें से कुछ होंगे। अच्छा, कितने शब्दों में होंगे लगभग? ये तो 1 लाइन और 1 वर्ड इस तरह के हैं, ये ज्यादा बड़े बड़े नहीं है। जितना पूछा गया उतना ही लिखना है इसमें।
क्लोज बुक में। ओपन बुक के 10 ओपन बुक के 10 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ओपन बुक के 3-4 क्वेश्चन रहेंगे। तो एक क्वेश्चन तो वो तो फिक्स है, जो आपको दिया है, मूड एंड मिशन ऑफ श्रीला प्रभुपाद। आमुख में या प्रीफेस में जो मूड एंड मिशन दे रखा है उसको आप अभी से लिखिए। उसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और मैं दूंगा, तो उसको अपन देख लेंगे जब जैसे जैसे विषय आगे बढ़े, तो मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। जो क्लोज बुक है उसका 1 वर्ड या 1 लाइन में ही उत्तर है। उसको जितना बोला गया, 6 आतताइयों के नाम पूछे, बस 6 आतताई बताने, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस। एक बार और फिर निवेदन करता हूँ प्रभु जी कि श्लोक समय के बारे में विचार कर रहे हैं या अभी इतने यही समय रहेगा, क्योंकि अभी समय सुबह का कार्यक्रम थोड़ा सा परेशानी हो रही है, सवेरे जगने समय का आप लोग ही डिसाइड कर सकते हैं, जिसको मतलब जनरली मुझे भी इस समय ऐसा कोई विशेष नहीं है, क्योंकि वैसे 9:30 बजे तो फिर भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को जो भी सुविधा हो उस हिसाब से कर सकते हैं ना। अगर किसी का कोई पॉइंट है समय को लेकर के तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, तो अपन देख लेंगे। अगर कुछ बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट होगी तो फिर अपन उसको चेंज करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग वर्किंग हैं, तो पता नहीं उनको कितना सूट करेगा बाकी और कोई समय वर्किंग डेज में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी, हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु जी, आवाज आ रही है। या समय को लेकर के प्रभु एक ग्रुप हमने इसलिए एक अलग बनाया था कि हमारे जो है डिवोटीज जो है, इंदौर डिवोटीज जो हमारे ग्रुप में थे 10 लोग, तो हमारा भक्ति लक्ष अलग रखा था हमने कि समय को लेकर के ही। तो ये जो समय है हमारे लिए कंफर्टेबल था, और मेरी चित्तहरि प्रभु से ही चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आपका ग्रुप अलग रखेंगे। तो फिर जो है डिवोट हमारा अपना ग्रुप जो फिर मर्ज कर दिया गया, शायद भक्ति शास्त्री का है, तो पहले शायद 2 ग्रुप थे तो उनको मर्ज कर दिया। तो उनसे चर्चा हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि ये वाला जो टाइम है यही कंटिन्यू रखेंगे। और तो हमारे लिए प्रभु जी, हम सबके लिए हमारा वर्किंग है, और इस कारण से हमने ये टाइम सेट किया था। अदरवाइज कुछ डिवोटी जैसे अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं ऑफिसेस, हमारे यहाँ शांति प्रभु फैमिली हैं, तो कुणाल प्रभु हैं, तो वो सवेरे जल्दी निकल जाते हैं, तो इसलिए जो है संभव नहीं था अर्ली मॉर्निंग में, तो इसलिए हमने इवनिंग का टाइम रखा था। और इवनिंग टाइम कंफर्टेबल है, अब सब वर्किंग में है, तो मैं भी जो है 8 बजे तक ही फ्री हो पाता हूँ, उससे बाद संभव नहीं रहता है, उससे पहले ठीक है, ज्वाइन कर थोड़ा पाना। एडजस्ट कर सकते हैं बाकी लोग, क्योंकि मैक्स मेजोरिटी जो है उसको यही टाइम सूट कर रहा है 8 से 9:30 का, तो कंटिन्यू कर सकते हैं इसी टाइम पे। ठीक है, ओके। तो आप लोग पढ़िए, जो फर्स्ट चैप्टर अभी फिनिश हुआ है, और कल देखता हूँ, अगर कल क्लास नहीं होगी तो 1 हफ्ते का समय रहेगा, आप इसको जो पूरा है इसको कवर कर सकते हैं, और कल क्लास होगी तो हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। श्री प्रभुपाद। यस प्रभु। हैंडबुक जो है ना वो हमें अब मिली नहीं है। 2-3 भक्तों को निवेदन किया था मुरारी चरण प्रभु से, थोड़ा सा आप ही उनको बोलिएगा कि हार्ड कॉपी बाकी लोगों को मिल गई, हार्ड कॉपी क्या बाकी लोगों को मिल चुकी है हार्ड कॉपी, है ना? ओके। मुझे भी नहीं मिली है प्रभु जी। तो मेरी जो लोग कॉपी इंदौर भिजवा सकते हैं अगर मंदिर, तो उधर से फिर मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं जिनको नहीं मिली है करके, कि कृपया करके जो पुस्तक है वो हमें दे दे करके, तो मुरारी चरण प्रभु उसको भिजवा देंगे। हाँ, हम एक बार और उनसे बात कर लेंगे। नहीं तो ग्रुप में भी डाल देंगे तो पता चल जाएगा उनको कौन कौन है, तो वो बोल देंगे, भेज देंगे। ठीक है, चलो प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।